Assalamu alaikum. Today I will discuss about Debye-Huckel limiting law. In my previous video I discussed about ionic strength. That what is ionic strength? Ionic strength is basically a concentration. जो हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ थी वो हमारे पास कंसंट्रेशन ही थी, उसको हम आयनिक स्ट्रेंथ की वर्ड में यूज़ कर रहे थे. ये आयनिक स्ट्रेंथ का ये फार्मूला था. I इज़ इक्वल टू 1/2 समेशन जी का स्केयर बी आई ओवर बी नॉट. इसमें जो बी नॉट है या बी फाई कह लें आप इसको हम 1 ले लेते थे. ठीक है. B इज़ बेसिकली मोलैलिटी. Z इज़ द चार्ज ऑन आयन. हमारे पास कोई भी आयन होगा, जैसे NaCl है तो Na प्लस और Cl नेगेटिव होगा, तो जो भी चार्ज होगा +1 -1 Z वो चार्ज है यहाँ पे. तो ये आयनिक स्ट्रेंथ का ये जो फार्मूला है ये बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, इसलिए इसमें मौजूद जो टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. जैसे कि हमें पता है I इज़ इक्वल टू 1/2. अब यहाँ पे समेशन का मतलब है कि चार्जेस हमारे पास अगर NaCl है तो NaCl में तो दो ही चार्जेस होंगे, एक Na+1 और एक Cl -1. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस वाला जो आयन है उसका स्केयर लेंगे, प्लस वाला जो चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का स्केयर लेंगे, और यहाँ पे B इज़ मोलैलिटी. दिस इज़ B नॉट which is I have already discussed 1. इस वैल्यू इज़ 1. सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और जो बी नॉट है उसे आप बाहर ही रखें. अगर ये मोलैलिटी को आपने दोनों के साथ अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. तो ये बेसिकली आयनिक स्ट्रेंथ का एक फार्मूला था. तो ये दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं. उसके बाद हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में ही आयनिक स्ट्रेंथ के बारे में. जो आयनिक स्ट्रेंथ थी वो बेसिकली क्या करती थी, जो सेंट्रल हमारे पास आयन होता था उसकी एनर्जी को डिक्रीज़ कर देती थी. और वो एनर्जी कितनी डिक्रीज़ होती है, दैट इज़ डेल्टा जी विच इज़ इक्वल टू RT log ऑफ गैमा प्लस माइनस. ओके. तो ये बेसिकली वो एनर्जी थी जो हमारे पास डिक्रीज़ हुई थी, क्योंकि आयनिक एटमॉस्फेयर में जो फॉर एग्जांपल ये प्लस है तो इसके इर्द गिर्द एक आयनिक हेज़ बन जाता है, यानी एक क्लाउड बन जाता था इसके अपोजिट चार्जेस का. इस वजह से ये जो नेगेटिव है इन्होंने इसको अंदर इंट्रैप कर लिया था अपने अंदर, जिसकी वजह से इस पॉजिटिव आयन की एनर्जी कम हो जाती थी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अपोजिटली चार्ज ने उनको सराउंड कर लिया इस पॉजिटिव आयन को, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकता और उसकी एनर्जी कम हो गई थी. कितनी एनर्जी कम हुई है वो ये है डेल्टा जी. ओके. RT log ऑफ गैमा प्लस माइनस. दिस इज़ फॉर आयंस. ठीक है. क्योंकि आयन में एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है. और उसके बाद हमने Debye-Huckel लिमिटिंग लॉ की जो इक्वेशन है उसको स्टडी किया था, जो क्या थी कि एट वेरी लो कंसंट्रेशन जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका लॉग लेके. और वो किसके इक्वल है, माइनस दिस इज़ द चार्ज. ठीक है. ये चार्ज है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज. ए कांस्टेंट है. ठीक है. और ए कांस्टेंट की वैल्यू है 0.509 फॉर एक्वस सोल्यूशन. ठीक है. ये एक्वस सोल्यूशन के लिए ये वैल्यू है. इसके अलावा दिस इज़ आई अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर रूट ऑफ आई हमने पढ़ा है अभी कि दिस इज़ आयनिक स्ट्रेंथ. ओके. तो इसके अलावा हमने दो रिलेशंस निकाली थी कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. ठीक है. इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है. और उसके बाद हमने कहा था कि जैसे जैसे आयनिक स्ट्रेंथ मींस कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होती जाएगी, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होती जाएगी. ठीक है. तो इस लॉ को हम लिमिटिंग लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई होता है. ठीक है. मॉडरेट मोलैलिटीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, किसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द ग्राफ. दिस ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन log ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट एंड स्क्वायर रूट ऑफ आई. इसका मतलब ये है, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे ये आइडियल
आइडियल सोल्यूशन की लाइन है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे ब्लैक कलर में शो की गई है ये नॉन आइडियल बिहेवियर को बता रही है, कि डेविएशंस को बता रही है कि आइडियल से चीज़ कितना डेविएट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास NaCl है, 1 का मतलब ये है कि इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रोलाइट है ये, और इसके ऊपर -1 -1 और इसके ऊपर +1 इस, ठीक है। तो ये 1 मतलब 1 चार्ज है, इस वजह से इसको 1 का है। तो ये देखें, वो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आयनिक स्ट्रेंथ है इस टाइम यहाँ पे वो 0 है, यानी कंसनट्रेशन यहाँ पे 0 है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो कंसनट्रेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे लॉग ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट हमने लिया हुआ है। जैसे आयनिक स्ट्रेंथ 0 थी तो ये चीज़ आइडियल है, ओके। अब ये MgCl2 के लिए यानी 1:2 सॉल्ट है, क्योंकि इसके ऊपर -2 होगा और इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, ठीक है। और इधर SO4 -2 होता है और मैग्नीशियम +2 होता है, इसलिए ये 2 ठीक है। अब ये देखिए, ये ब्लू लाइन तो आइडियल की है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब कंसनट्रेशन आपके पास लो होगी, आयनिक स्ट्रेंथ हमारे पास कम, जैसे आयनिक स्ट्रेंथ हमारे पास कम होगी तो क्या होगा कि ये आइडियल ही है। अभी देखें, नॉन आइडियल यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये ब्लैक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब है कि अभी ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कम है, ठीक है। ये देखें 0 है ना यहाँ पे अभी आइडियल। लेकिन जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ इस साइड को आते जाएंगे, तो ये देखें इधर कहीं जाके यहाँ पे ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो हो गया। आइडियल लाइन तो ये थी ना, लेकिन यहाँ पे डेविएट हो गया, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। और ये ऊपर यही बात की थी कि जैसे जैसे आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी, और इनका, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एट वेरी लो कंसनट्रेशन, ठीक है। ये लो कंसनट्रेशन के ऊपर डी-बाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ को हम अप्लाई करते हैं। लो कंसनट्रेशन का मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जब लो कंसनट्रेशन होगी तो लॉग ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लीनियरली देखें डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ i बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ i लिए ना, जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। कम ही होनी चाहिए इसकी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ये जो डेविएशन हो रही है, डी-बाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ जो है, डी-बाय ने हमें इस डेविएशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसके बाद डी-बाय एक्सटेंडेड लिमिटिंग लॉ आ गया था, ठीक है। वो भी बेसिकली इसी तरह ही है, लेकिन उसमें कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डी-बाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ। इसमें जो मेन चीज़ है उसका हमें आइडिया होना चाहिए आयनिक स्ट्रेंथ का, आयनिक एटमॉस्फेयर क्या है, और एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये ग्राफ है जो, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेविएशन कहाँ पे शो हो रही है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कम है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो गया 1:2, यहाँ पे चार्ज और ज़्यादा हो गया 2:2। तो इसका मतलब है जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा डेविएशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ओके। सो दिस इज़ डी-बाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ पार्ट 2। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो यानी जो इसका पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो आप देखें। अगर आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट करें, इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और रेड बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।